क्या आप अकेले हैं? अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जिस पल आपने इसे प्ले किया शायद आपने गलती कर दी है। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक चेतावनी देने आया हूं। लोग कहते हैं कि भूत होते नहीं, बस हमारा वहम होता है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि भूत अब दीवारों से नहीं, हमारी स्क्रीनों से निकल रहे हैं? क्या हुआ अगर वह चीज जो आपको डरा रही है वह इस वीडियो के अंदर नहीं, बल्कि आपके कमरे में, आपके ठीक पीछे खड़ी है? अगले कुछ मिनट तक मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जो मेरे साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के के साथ हुई जिसने भी रात को अकेले में फोन उठाया था। उसका नाम था कबीर, और आज कबीर नहीं है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग बची है। अगर आप हिम्मतवर हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अंधेरे में ही महसूस किया जा सकता है। बात पिछले साल की है। कबीर भी मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर था। उसे भी वायरल होने का शौक था। उसे खबर मिली कि शहर के बाहर एक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज है जो 20 साल से बंद पड़ा है। कहा जाता था कि वहां रात को अपने आप फोन बजते हैं। कबीर ने सोचा, यह तो बेहतरीन वीडियो बनेगा। वह रात के 2 बजे वहां पहुंचा। उसका वीडियो शुरू हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पुराने तारों के हिलने की आवाज आ रही थी। सर सर कबीर ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों आज हम इस शापित जगह पर हैं। तभी अचानक एक फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। कबीर चौंक गया। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? यहां तो बिजली ही नहीं है। घंटी फिर बजी। ट्रिंग ट्रिंग। आवाज इतनी तेज थी कि कबीर के कानों में चुभ रही थी। वह धीरे धीरे उस फोन की तरफ बढ़ा जो एक टूटी हुई मेज पर रखा था। वह फोन पुराना था, काला, और उसमें तार लटका हुआ था। कबीर ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। उसने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट। खर खर, जैसे कोई रेगिस्तान में रेत पर चल रहा हो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी। कबीर, तुम क्यों आए? कबीर का खून जम गया। उसने पूछा, कौन है? आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह आवाज कबीर की अपनी आवाज से थी। हां दोस्तों, दूसरी तरफ से कबीर की ही आवाज आ रही थी जो कह रही थी, भागो कबीर, वह आ रहा है। और तभी कबीर को लगा कि कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसें जमने लगी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अभी भी फोन पर ही फोकस था। उसने रिसीवर नीचे रखा, लेकिन फोन की घंटी बजना बंद नहीं हुई। ट्रिंग ट्रिंग। रिसीवर क्रैडल पर पड़ा था, फिर भी बज रहा था। कबीर ने कैमरा उठाया और भागने लगा, लेकिन गलियारे कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। वह दौड़ता रहा, लेकिन वह उसी कमरे में वापस आ जाता था। हर बार जब वह मुड़ता उसे लगता कि अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसके फोन, जो उसने अपने पास रखा था, पर एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज अज्ञात नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी। वह फोटो कबीर की थी, जो अभी अभी खींची गई थी। फोटो में कबीर दौड़ रहा था और उसके ठीक पीछे अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें थीं। कबीर चीखा। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन फोन जमीन पर गिरने के बाद भी बजता रहा। ट्रिंग ट्रिंग। और इस बार आवाज फोन से नहीं, कबीर के कानों के अंदर से आ रही थी। अब तुम मेरे हो। कबीर की कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुलिस को अगले दिन वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। कबीर कहीं नहीं था। लेकिन दोस्तों, असली डर कबीर की मौत नहीं है। असली डर यह है कि जब कबीर गायब हुआ तो उसका फोन चालू था, और वह फोन किसी अनजान नंबर पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उस लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग जुड़े थे। लोगों ने देखा कि कैसे कबीर को अंधेरे ने निगल लिया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब कबीर गायब हो गया तो लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हुई। कैमरा जमीन पर पड़ा था, और तभी स्क्रीन पर एक चेहरा आया। वह चेहरा कबीर का नहीं था। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। वह एक विकृत साया था जिसने कैमरे की लेंस में देखा और मुस्कुराया। और फिर उस साये ने कहा,
अब मैं नए दोस्त ढूंढूंगा। उस दिन के बाद से जो भी उस वीडियो को देखता है उसे अजीब अनुभव होने लगते हैं। क्या आपको कभी लगा है कि रात को आप अकेले हैं लेकिन फिर भी आपको किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है? क्या आपको कभी लगा है कि आपका फोन अपने आप वाइब्रेट हो रहा है लेकिन जब आप देखते हैं तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होता? क्या आपको कभी लगा है कि शीशे में आपका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, आपसे थोड़ा अलग हिल रहा है? अगर हां तो सावधान रहिए, क्योंकि वह साया अब आपके फोन के जरिए आपके कमरे में आ चुका है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। कमरे में सन्नाटा है ना? बाहर बारिश की आवाज आ रही है, या शायद आपके पीछे से कोई आवाज आ रही है। मत मुड़िएगा, मत देखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने उस साये को देख लिया तो वह आपको खींच ले जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कबीर को खींचा था। वह साया अब आपके पीछे खड़ा होकर इस वीडियो को देख रहा है। वह इंतजार कर रहा है कि आप कब पलटेंगे। क्या आपको महसूस हुआ? वह ठंडी हवा जो आपके गर्दन के पीछे लगी, वह उसकी सांस है। वह कह रहा है, मुझे देखो, लेकिन प्लीज मत देखना। अगर आपने देख लिया तो शायद अगली सुबह आप भी कबीर की तरह गायब हो जाएंगे और आपके फोन में सिर्फ एक वीडियो बचेगा जो किसी और को डराएगा। मैंने यह कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि आप सतर्क रहें। तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ा है, लेकिन उसने उन चीजों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं जो हमें नहीं खोलनी चाहिए थी। कबीर की आत्मा शायद आज भी उस पुराने एक्सचेंज में भटक रही है, या शायद वह अब इंटरनेट की दुनिया में घूम रही है, नए शिकारों की तलाश में। अगर आज रात आपको कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि वह सिर्फ हवा नहीं है। अगर आपका फोन रात के 3 बजे अपने आप ऑन हो जाए तो उसे छूना मत। और सबसे जरूरी, अगर आपको लगे कि आपके कमरे में कोई और है तो लाइट जलाने की कोशिश मत करना। बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोने का नाटक कीजिए, क्योंकि वे तभी हमला करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप जाग रहे हैं। इस वीडियो को यहीं छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं यह वीडियो ही उस साये को आपके पास न बुला दे। लेकिन अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। वह अब आपके करीब है। मैं जा रहा हूं, मुझे लाइट जलानी होगी, मुझे अकेले नहीं रहना है। आप भी संभल कर रहिएगा। शुभ रात्रि। अगर आप सुबह तक जिंदा रहे तो